ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। गुड मॉर्निंग। ओम शांति भैया। ओम शांति। आवाज नहीं आ रहा बरोबर। आवाज अभी तो ठीक आनी चाहिए। यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो ठीक कर दी मैंने। अभी जी आया। आ रही है। अभी आया। आ- हाँ, आजकल इंटरनेट की भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, कोई बात नहीं। चलिए, और बताइए कैसे हैं आप लोग सभी। जी बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। कोई सवाल किसी का, आप में से कोई भी बात कुछ पूछना, डिस्कस करना। भैया कल से एक दो सवाल आ रहे हैं। हाँ जी, पूछिए। जैसे कीर्तन हो रहा है आजकल सब जगह, तो हम्म। सब लोग हाथ ऊपर करके कोई राधे, कोई कुछ इस तरह का करते हैं प्रोनाउंसिएशन। हम्म। तो उसका ये हाथ ऊपर करने का क्या अर्थ है? हम्म। और दूसरा है, हम ज्यादातर देखते हैं जब सभी लोग बैठते हैं योग करने के लिए, बड़े बड़े साधु संत महात्मा हाथ में हाथ डाल के उंगलियों में उंगलियां फंसा के ऐसे। कहते हैं ऐसे। हाँ, तो इसका क्या महत्व है और सतयुग में इसका क्या सिंबल है, क्या थोड़ा सा इसका। इसको समझ कर दोनों ही भक्ति मार्ग की बात है। दोनों ही वो जो महात्मा बैठे हैं योग में, वो भी एक सिंबल बॉडी का ही है। उसको हम समझते हैं दोनों ही पॉइंट को। एक तो है हाथ ऊंचा करना। तो दो तरीके के हाथ ऊंचे करने की बात होती है। जैसे किसी ने बोला राधे राधे या राम या जो भी, तो फिर हम हाथ ऊंचा करके ये बताते हैं कि हम मेंटली फिजिकली अलाइंड हैं उस बात को सुन के समझ के रिस्पॉन्स करने के। हाथ ऊंचा करना एक तो ये सिंबल है कि हाँ हम सुन रहे हैं, हम उस समय वहाँ हैं, उस मंदिर में, उस हॉल में, घर पे जहाँ पे वो कीर्तन या कोई भी पाठ या पूजा हो रही है। क्योंकि आजकल क्या होता है, हम फिजिकली तो हैं जगह पर मेंटली कहीं भी हो सकते हैं। तो एक तो सिंबल ये है कि हम हैं, और दूसरा एक चीज होती है राधा जैसे बनना। जानते नहीं है, पर सबकॉन्शियसली आत्मा ये चाहती है कि वो जो उनके गुण हैं, उन देवी देवताओं के गुण जो हैं वो मेरे अंदर आ जाए। तो जब राधे राधे करना मतलब हाथ उठाना, कि मुझे भी उतना ऊंचा उठना है। जैसे बाबा भी हमसे कभी कभी कहते हैं कि मन के हाथ उठाओ, कि तुमने ये कर लिया, कितने परसेंट विकारों को जीत लिया, ऐसी कुछ कुछ बातें बाबा हमसे पूछते हैं। तो मन के हाथ उठाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, मन के हाथ उठाते हैं, और बाहर क्या होता है वो ऐसे हाथ उठाते हैं। हम एक एक हाथ की ताली बजाते हैं मन से। वहां पे क्या होता है, ये तालियां बजाई जाती हैं। तो ये दो प्रकार की सिंबल हैं, उसके सिंबॉलिकल मीनिंग है। दूसरा पॉइंट है कि जितने जैसे हम देखते हैं जो योगी महापुरुष जो है जब योग में बैठते हैं तो वो हाथों को ऐसे बंद करते हैं। तो एक मुद्रा कहे जाते हैं अष्टांग योग जो होता है ना, शायद उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, ऋषि मुनि का। यही है, अच्छा। अष्टांग योगी है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो पतंजलि ऋषि ने जी। डिस्कवर किया। तो उन्होंने ये बताया कि जब हम दोनों हाथों को ऐसे क्लोज करते हैं या दोनों टांगों को हम फोल्ड करके बैठते हैं, तो फिर होता क्या है, जो एनर्जी ऊपर से आ रही है वो लॉस नहीं होती है, वो इधर उधर नहीं जाती। लॉक हो जाती है ये लॉक कही। हो जाती है, वो लॉक हो जाती है। तो बेसिकली वो फिर अगेन वो बॉडी कॉन्शियस की ही बातें हैं। पर बाबा ने हमें चलते फिरते योग में रहने को बोला है। मतलब जो एनर्जी तुमको मिल रही है वो एनर्जी तो आत्मा को मिल रही है और तुमसे फ्लो होनी चाहिए। लाइट हाउस माइट हाउस बोलते हैं बाबा, या फिर बोलते हैं मास्टर ज्ञान सूरज बोलते हैं। लाइट और माइट आ रही है, वो तुमसे चारों तरफ फैलनी चाहिए, रेडिएट होनी चाहिए। हमें लॉक करने को नहीं बोला जाता है वहां पर, क्योंकि उनको उतनी ही रोल अनुसार उनकी उतनी ही समझ थी। तब बाबा की समझ उनके पास नहीं थी ऐसे 2500 साल पहले, क्योंकि परमात्मा सृष्टि पर आए नहीं थे। तो अपनी अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार ये जो है ध्यान का ये पैटर्न निकाला। ठीक। हम्म, पर हम सबके लिए ये पैटर्न नहीं, पर नहीं। हम लोगों के लिए। क्योंकि ये एक तरीके से लॉक लगाना मतलब मेरी एनर्जी बाहर नहीं जाए, इट मीन्स अनदर इनसिक्योरिटी।
मैंपन, मैंपन हो गया ना, ये तो मेरी एनर्जी मेरे पास आ गई है। बाबा तो हमें बोलते सारे मैंपन से परे हो जाओ। हम्म? तुम जहां पर भी हो, तुम्हारे होने से वहां सेवा हो जाए। तो हमारे वहां होने से सेवा कैसे हो सकती है? वाइब्रेशन से होगी सबसे पहले तो। जैसे कोई एक क्षण भी हमें देख ले तो उसको सुख और शांति की प्राप्ति हो जाए, वाइब्रेशन की सेवा है ना हमारी। होएगी कैसे? भैया, हाँ जी, बताइए। ओम शांति भैया। भैया, हाथ ऊपर करने का एक ये भी मैंने सुना था कि संपूर्ण समर्पित। संपूर्ण समर्पित, बिल्कुल ये भी हो सकता है, ये भी है एक बात कि मैं समर्पण कर रहा हूँ इस मूवमेंट को। बहुत सुंदर भैया पॉइंट। ऐसे तो बहुत सी चीजें सुनने में आई हैं। ऐसे होता है जैसे कि आदमी जब नदी में डूबता है तो हाथ ऊपर करता है, तो लोगों ने उसको इससे भी जोड़ दिया कि जैसे कि हम मदद मांग रहे हैं, भगवान से मदद मांग रहे हैं कि हम डूब रहे हैं इस दुनिया में, हमें बचा लो इससे। जैसे स्वास्तिक में भी तो कलयुग का जो है पोर्शन वाला दिखाते हैं ऊपर, तो वहां पे सब हाथ ऊपर हो जाता है। हम्म। वो वाला पॉइंट आपने जो वही बोला, आ गया। वही वाला पॉइंट आ गया इसमें। मैंने कहा इसका कुछ सत्युग वगैरह से रिलेशन में है, तो इसलिए मैंने पूछा कि आ, इसका नहीं, ऐसा कुछ। ठीक ऐसा है। नहीं, उससे सब कोई रिलेशन हाँ, जी, एक चल। चीज और होता है ना, लोग जब भी कुछ होता है तो ऊपर वाला बोलते हैं ना, वाला ऊपर वाला जाने, या ऊपर हाथ उठाने का एक ये भी संकेत होता है कि बुद्धि, ऊपर से बुद्धि से हम मैं, ऊपर की ओर जा रहे हाँ मैं, हाँ राधे राधे जो भी बोलते हैं वो हैं। ऊपर वाले से कनेक्टेड है, उनकी बातें ऊपर वाले से होती है, ऊपर वाले को बुलाते हैं। ये भी बहुत सारे मीनिंग है भाई जी। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। बस यहाँ आकर के बाबा ने सारा क्लियर कर दिया कि बच्चे सब कुछ नहीं, सीधे सीधे डायरेक्ट मिलो आत्मा और परमात्मा से, ये सारे छोड़ो आडंबर, हम्म हम्म, हम्म। सारे पर्दे हटा दिए ना मेरे लिए। सारे पर्दे हटा दो, बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलिए, बहुत सुंदर। कल हमारे सृष्टि पर, जो कल हम इवनिंग में देख भी रहे थे जी। कि रामनवमी पर जो है, राम की मूर्ति पर वो प्रकाश हाँ, दिखाया सूर्य गया। तिलक नहीं, सूर्य उसको कहा तिलक, गया है सूर्य सीधे तिलक लगा रहे हैं। हाँ जी, सूर्य तिलक। तो ऐसा तो हम सभी ब्राह्मण दिन में पता नहीं कितनी बारी करते हैं, ये तिलक लगाते हैं बाबा से ना। हाँ जी। तो हाँ। देखो, बाबा ने हमें जो बोला कि जो जो भक्ति मार्ग में हो रहा है वो तुम बच्चे प्रैक्टिकल जीवन में जी रहे हो। हम्म। हम्म। अच्छा, भक्ति मार्ग में गायन भी कहते हैं कि हमारा चित्त साफ कीजिए, हम्म। वृत्ति वृत्ति को साफ करना चाहते हैं। आज हम थोड़ा उसके ऊपर सवाल भी है, और हमारा एक कल का सवाल है सेवा के ऊपर। उस सवाल की भी हम आज जो है गहराई में चलते हैं। तो जो वृत्ति को क्लीन करने की बात हो रही है या चित्त को साफ करने की बात हो रही है, आ, इसका क्या अर्थ है? इसको गहराई से समझना है। एक सवाल है कि मैं मेंटली वीक हूँ या मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं मेडिटेशन क्यों करूँ, मैं तो मेंटली स्ट्रांग। ऐसे भी एक सवाल आया जी। कि मैं तो अपने जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ, तो मुझे मेडिटेशन करने की क्या आवश्यकता। एक ऐसा सवाल भी है, इसमें सब छुपा हुआ है। और दूसरी बात, हमें केस स्टडी भी लेंगे, उससे हम इन सभी बातों को सीख लेंगे, समझ लेंगे। तो बाबा हमें कहता है कि वृत्ति का परिवर्तन करना है। वृत्ति परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तन होने वाला है। वृत्ति को शुद्ध करना, ये तुम्हारा काम। भाई जी, वह वृत्ति की व्याख्या करेंगे। वृत्ति, वृत्ति वृत्ति क्या? का अर्थ होता है दीदी, सोचने समझने का तरीका या नजरिया, या आप इसको साइंटिफिक मेडिकल साइंस के हिसाब से कह सकते हो सबकॉन्शियस माइंड। जी। है ना, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीजों की सेविंग होती है। हमारे मन के चार भाग होते हैं, एक हुआ कॉन्शियस, एक हुआ अनकॉन्शियस, एक हुआ सबकॉन्शियस, एक हुआ सुपर कॉन्शियस। जी। सुपर कॉन्शियस तक हमें पहुंचना है। हाँ, सुपर कॉन्शियस सारा क्लीन करते हुए सुपर कॉन्शियस तक पहुंचना। सुपर हम्म। कॉन्शियस मन मतलब, जो हम बोलते हैं कि हमारी सृष्टि पर सबसे पहले जब सृष्टि की रचना हुई तो सुपर बीइंग्स रहते थे। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है सुपर बीइंग। हम समझते हैं कौन रहते थे, कौन थे भाई वो सुपर बीइंग? देवी देवता थे भाई जी, हम ही देवी लोग। देवता भैया। हम अरे ही लोग थे ना। हाँ, ये वही बात अच्छी। देवी देवता कौन है? हम लोग हैं।
ये खाली एक ही जन बोल रहा है, बाकी सारे चुप बैठे। बस टिकट ले रहे हैं माई जी, बस पहुंचने वाले हैं। टिकट सबके पास है, वीजा नहीं हाँ लगा अभी हमारा। जी। है टिकट हम खरीद सकते हैं, पैसे से खरीद ली टिकट, हम यहाँ पहुंच गए तो टिकट मिल गई। वीजा, वीजा के लिए हमें इंटरव्यू देने पड़ते हैं, याद है ना। जी। जी। वीजा उनके हाथ में होता है, टिकट खरीदना किसके हाथ में होता है, अपने हाथ में। हमारे अपने हाथ में। तो पुराने भाग्य अनुसार हमें टिकट मिली हुई है, जी। वीजा अब हमको लेना। वीजा भी वैसे मिल ही गया है, पर अच्छी अच्छे पद का वीजा हमें लेना है, पढ़ाई की सेवा के आधार। भाई जी वीजा लेना है या फिर मेरी सृष्टि वहां तैयार हो रही है, अभी बन रही है ना वहाँ। मेरा दोबारा बोलो, मैं सुन नहीं पाया, आवाज नहीं अभी आई। अभी वहाँ जो है मेरे लिए साज सज्जा हो रही है, तैयारियां चल रही है ना। हम्म। मेरी पद की तैयारियां चल रही है, तो मेरी भी हाँ तैयारियां चल रही है, मेरी भी। वही कह रही हूँ ना कि वीजा वगैरह तो ये सारी चीजें हैं, बस वहाँ तैयारियां चल रही है, टाइम आ रहा है, मुहूर्त निकल रहा है ना। हम्म हम्म। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने वृत्ति का परिवर्तन करना है, ज्ञान और योग के द्वारा हमें ये कार्य करना है। आज हमें अपनी ये चेकिंग करनी है कि हमें कौन से समय पर कैसे थॉट्स आते हैं, वही वृत्ति के परिवर्तन की बात हमें समझानी है। बाबा कहते हैं वृत्ति के मैल को खत्म कर देना है, और शुद्ध वृत्ति से, शुद्ध वाइब्रेशन से वायुमंडल शुद्ध करते चले जाए। ये हमारा काम है। जब हम शुद्ध वृत्ति पे पहुंचेंगे, तो हमें किसी से शक्ति लेना या देना, ये कारोबार नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली शुद्ध वातावरण, वृत्ति से वाइब्रेशन से वातावरण, फिर से 3 स्टेप में, वृत्ति के बाद वाइब्रेशन बनता है, वाइब्रेशन से वातावरण तैयार होता चला जाता है। ये 3 स्टेप्स हैं। पर अगर वृत्ति अशुद्ध है, तो वाइब्रेशन कैसा होगा, अशुद्ध। वातावरण कैसा होगा, अशुद्ध। फिर हम जितने मर्जी अच्छे शब्द बोले, चेहरे पे मुस्कान रहे, हम ये बोलें कि हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर वो होने वाला नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशन सटल होती है। सबसे पहले वाइब्रेशन ही ट्रैवल कर जाती है, कहीं भी पहुंचती है। अच्छा, बाबा बोलते हैं आप जहां पर भी हैं सॉरी, आप जहां पर भी हैं, आप सेवा के निमित्त हैं। आपका जब ये जन्म हो गया, तो आप सेवा कर रहे हैं। ये पॉइंट पर आज हमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। सेवा, ये सवाल कल भी था, इसके एक्सटेंशन में हम आज जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो यानी कि सेवा करने का अर्थ क्या हुआ, जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, जो हमारे संबंध संपर्क में हैं, हम उनकी सेवा के निमित्त हैं। सेवा कैसे करनी है, पहले हम सेवा कर रहे थे शरीरों की, वो तो हमें अभी आज भी करनी है। विकारों से सेवा करते थे। किसी के लिए जो भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनको फुलफिल करना, सेवा करते थे। या फिर कुछ भी दैहिक सुख देना, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो पहले हमारी सेवाएं थी वैसी, पर अब हमारी सेवाएं जो परमात्मा के द्वारा दी गई हमें गुण और शक्तियां हैं, सटल शक्तियां, सुख शांति प्यार, इसकी सेवा करना, इससे सेवा करना उन आत्मा, ये हमारा लक्ष्य है। दोबारा से हम इसको बहुत क्लियरली समझ लेंगे। ना तो विकारों से सेवा करना, हाँ पहले के जीवन में हम विकारों से सेवा करते थे, अपवित्रता की, काम विकार की पूर्ति करने के लिए अपने शरीर को भी ऑफर करते थे। उनके लिए वो गुस्सा करते थे, हम गुस्सा हम भी कर लेते थे, या सहन कर लेते थे, सहन हमें, अब हमें समा जाना है। ये सारे काम से हम उनकी जो है सेवा करते। पहले हम रिलेशंस को चलाने के लिए भी गिफ्ट दिया करते थे, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, हम सब में एक इमोशन भी था पहले, कि मानो वहां से हमें कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट का गिफ्ट आया है, तो उससे ज्यादा ही देना है। कि पहले ही वृत्ति हमारी ऐसी थी, अगर है अभी भी, इसको समझना है, क्लीन करना है। जैसे कई बार होता है, एक केस स्टडी लेते हैं। एक बहन के पास, अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो बता रहे थे कि मेरे यहाँ पर एक कपल आया, हमने इनवाइट किया था उनको डिनर पर,
तो वो हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए। ध्यान से सुनना इस बात को। वो हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए। वो जो गिफ्ट लेकर आए, पहले तो मेरे जो हस्बैंड बच्चे, उन्होंने देखा कि ये गिफ्ट, गूगल पर चेक करा, बहुत कॉस्टली था। अब हम क्या दें, अब उससे कम तो नहीं दे सकते, वो पहली बार हमारे पास आ रहे हैं। तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि उनसे बढ़ के दीजिए। तो कहते हमें दिक्कत भी हुई, क्योंकि हमने सोचा था एक एक्स अमाउंट देंगे, पर जो वो लेकर आए वो ऑलरेडी एक्स अमाउंट से बहुत बड़ा था। पर हमें करना पड़ा। आज 10 दिन हो गए, ये बात मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि हमारा बजट हिल गया उससे। ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारे जीवन में। तो पहले इसको समझना है कि कलयुग में रिश्तों को ऐसे ही चलाया जाता है। वो बर्डन होता है रिश्ता, बर्डन। अब ये बर्डन हो गया ना, जो वो गिफ्ट लाए मुझे उनसे ज्यादा देना। मैंने क्या किया कि कहते भी हैं कि बोझ मत चढ़ाओ, बोझ मत चढ़ाओ, बोझ मत चढ़ाओ, ऐसे भी कहते हैं। तो उन्होंने हमारे ऊपर बोझ चढ़ाया, मानो ऐसा हमें लगा, और फिर हमने उसको ज्यादा करके उनके ऊपर क्या चढ़ा दिया, बोझ चढ़ा दिया। अब इस बोझे के चक्कर में हमारा रिश्ता उनको निभाना पड़ेगा। फिर दोबारा कोई ऐसा मौका आएगा, वो अपना बोझा उतारेंगे, और फिर हम जो है, क्योंकि हम उनसे बड़े हैं, हम फिर से बोझा चढ़ा देंगे। और फिर उसके बाद हम खुद भी बोझे में रहेंगे। वो खुद भी तो 10 दिन से बोझे में है ना। ये है कलयुग के रिश्ते, वृत्ति। पर बाबा ने हमें क्या बोला, तुम क्या दो उनको, सटल सुख शांति प्यार। तुम कौन हो, आत्मा। तुम्हारा कौन है, परमात्मा। ये ज्ञान तुम उनको दे सकते हो। तो हमारी सेवा कौन सी है, सटल की सेवा है। फिर ऐसा नहीं, बाबा सटल तक नहीं रुकता। जी, किसी को कोई टोली देनी है, उपहार देना है, कुछ भी देना है, वो जरूर दे जाता है कि देना है। तो सटल और फिजिकल दोनों देता है, दोनों बातें। बाहर कलयुग में सिर्फ फिजिकल लेन देन है, प्यार भी है, पर आज प्यार पीछे हो गया। अब देखो, वो प्यार से बुलाया, सारा प्यार सब बढ़िया चल रहा था जब तक वो गिफ्ट खोला नहीं था। जैसे ही वो गिफ्ट खोला उन्होंने, तो वो जो एक्स अमाउंट का गिफ्ट था, गूगल पे चेक करने के बाद पता चला, तो सारा प्यार जो है टेंशन में चेंज हो गया, प्रेशर में आ गया। पर हम आत्माएं कौन है, परमात्मा के बच्चे हैं, सतयुग में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। हमारा लेन देन जो है वो इन चीजों का नहीं। हम्म? वृत्ति, वृत्ति का परिवर्तन, वृत्ति की शुद्धि। अब मान लीजिए ये तो हुई एक एक सेटल रिलेशन की बात हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशन तो सबसे निभाना है। तो हमें एक एजेंडा लेके चलना है कि मुझे इस आत्मा की सेवा करनी है, ये शटल पॉइंट है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि हमें आपकी सेवा करनी है। अरे आप हमारे चाची हैं, हमारी मामी हैं, हमें आपकी सेवा करनी नहीं। ये हमारा लक्ष्य है कि मेरे संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आ रही हैं, या तो कारोबार के रिलेटेड आएंगी, या हमारे लौकिक रिश्तों से रिलेटेड आएंगी, वही सब तो आने वाले हैं। पर हम आत्मा कौन है, सेवाधारी हैं। ये हमारी वृत्ति का परिवर्तन हो चुका है, बाबा ने, सेवाधारी। अब जो है, हम इसको एक केस स्टडी से समझते हैं। ये यहाँ तक के पॉइंट, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब इसको हम केस स्टडी से समझते हैं कि कैसे हमें संबंध संपर्क में आते हुए उन आत्माओं की सेवा करनी है, एक पॉइंट। दूसरा, स्वयं की सेवा करनी है, कि कल वाला सवाल आ गया हमारी दीदी का, स्वयं की सेवा करनी है। ज्ञान और ध्यान के जरिए हमें सेवा करनी है। अभी कुछ समय पहले एक दृश्य सामने आया, कि एक मदर इन लॉ और उनकी डॉटर इन लॉ, मतलब बहू और सास के बीच का दृश्य है। तो जो मदर इन लॉ है, उसने अपनी बहू का जो है हाथ पकड़ा। किस वजह से, क्योंकि वो जो बहू है वो कहीं फिसलने वाली थी। मदर इन लॉ को ऐसा महसूस हुआ कि फिसलने वाली है, नीचे पानी है, तो बहुत तेजी से हाथ पकड़ लिया। बहुत अच्छी इंटेंशन है इसके पीछे, बहुत प्योर थॉट है। पर जो है, आगे की बात थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है। उस बच्चे ने, उस बहू ने अपनी मम्मी को, मदर इन लॉ को, 2-3 लगा दिए।
थप्पड़ लगा दिया। अब ये दोनों आपस में बहुत ही परेशान, बहुत ही परेशान। मदर इन लॉ को फोन आ गया, ये कोई तरीका है, मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, या तो यही रहेगी या मैं रहूंगी। अच्छा क्या हुआ बताओ तो सही, क्या बात है? कहते ऐसा ही ऐसा, मतलब थप्पड़ मार दिया मुझे, वो भी लगातार 3-4 मार दिए, मैं उससे बड़ी हूँ, ऐसा क्यों करा? मुझे नहीं रहना है, मेरा घर है, मेरा मेरे पति की कमाई से बना। आजकल कलयुग में हम सीधे कमाई पे पहुंच जाते हैं, पैसों पे पहुंचते हैं, तो वो भी पहुंच गए, मेरी कमाई से बना है, ये अपना इंतजाम कर लें, जहां मर्जी जाना है कुछ। बात हो गई, बहू से बात करी, दोनों को इकट्ठे बिठाए, बात करी। तो कहते हैं भैया गलती तो मुझसे हो गई है, मैं समझती हूँ, मैंने मम्मी जी को सॉरी भी बोला, पैर भी पड़ गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर भैया मैं आपको एक बात बता, मैं कहा ये हुई क्यों, आप पहले ये जानो। कहते मुझे नहीं पता। मैंने कहा नहीं पता है, ढूंढिए इस बात। तो कुछ देर बैठे, शांति की शक्ति दे रहे थे, मतलब चल रही थी, आप शांति से बैठ जाइए, सोचिए। मैंने कहा अच्छा एक बार आप ना हाथ हिलाइए। तो कहती है कि यहाँ तक आई हाथ, फिर ना कहती मैं इससे ऊपर नहीं कर पाती हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते पता नहीं, मेरे ना बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है। मैंने कहा अच्छा आप मतलब किसी को गले लगाते हैं? कहते हैं हाँ, मुझे जब गले भी कोई लगता है ना, तो मेरा मेरा बहुत ध्यान रहता है कि मेरा हाथ ना टच हो जाए। अभी ध्यान से समझना इस बात को, कि मेरा हाथ टच ना हो जाए। मैंने कहा अच्छा और ध्यान से थोड़ा आगे बढ़ाइए। मैंने कहा अच्छा आप मुझे कुछ दिखा के ले, कुछ उठा के दिखाइए। तो उठा के दिखा रहे थे, तो भी उनसे वो मूवमेंट नहीं। मैंने कहा आपके कंधे में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? कहते मुझे नहीं पता, काफी टाइम हो गया है, मम्मी को भी ये बात नहीं पता है, बस पता है कि दर्द होता है। तो फिर जब ऊपर कर रहे थे, तो फिर जैसे उनकी जो उन्होंने सिम्टम्स देखने में आए, तो ये पता चला कि फ्रोजन शोल्डर है। नहीं तो फिर आप अपने हाथ के प्रति थोड़े से ज्यादा सतर्क रहते हो। कहते हैं हाँ, मैं कार में भी जब बैठती हूँ बहुत ध्यान से बैठती हूँ, मैं इस हाथ से बस का वो हैंडल नहीं पकड़ती, इसी हाथ से पकड़ती, जो भी वो हाथ होगा। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो आप दोनों जरा सोचो बैठ कर, थोड़ा सा सोचिए इसको। तो मदर इन लॉ बोली कि हाँ ये तो मैं नोटिस करती हूँ कि ये झाड़ू भी ना ऐसे नहीं लगा पाती है, मैं मुझे लगता है कोई तो दिक्कत है, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं पता नहीं कुछ तो होगा इसका। अभी देखो वो घर से बाहर निकालने को तैयार थी, मेरे पति का घर है, अभी जरा देखते जाओ इसको। मैंने कहा अच्छा फिर और क्या लगता है? कहते मैंने ना यही हाथ पकड़ा था उसका, क्योंकि मैं इस साइड थी तो वही हाथ पकड़ा। ठीक है। मैंने कहा फिर आपको क्या लगा? कहते मुझे नहीं पता क्या लगा, बस मैंने अपने आप को, मतलब मेरे को नहीं पता था, मैंने लगा दिए 2-3। मैंने कहा आपने सेल्फ डिफेंस किया? कहते हाँ, उस समय ना मुझे इतना पेन हो रहा था, मुझे लगा मेरा हाथ टूट जाएगा। वो कह रही हैं कि मुझे इसको बचाना था, ये गिर ना जाए। अब आप लोग बताओ कौन गलत है कौन सही है? अभी आप ही बताओ सब लोग, हालांकि घर से निकाला वही नहीं गया दोनों उसको। दोनों सही है, क्योंकि वो उनके दिमाग में ये चीज पड़ी हुई है ना कि हाथ को कोई भी टच करेगा ऐसे होगा, तो वो पहले से हमेशा जो है तैयार रहती है, मेंटली प्रिपेयर रहती हैं। सतर्क उनको है। ये नहीं हम्म। उनको ये नहीं पता कि वो सास पकड़ रही है, ससुर पकड़ रहे हैं, या कोई बच्चा पकड़ रहा है। तो ऑटोमेटिक जो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, आप एक ऑटोमेटिक शब्द बोल। रिस्पॉन्स। हाँ। तो हम्म। उस मोड में वो हमेशा तैयार रहती है, वो जैसे उन्होंने पकड़ा वो हाथ चल गया, उन्हें पता नहीं चला। और इन्होंने देखा कि नहीं वो फिसलने वाली है तो पकड़ लिया, तो ये भी सही है वो भी सही है। अब ये दोनों अपनी अपनी बातें करके दोनों इसको खत्म कर दें। हो गया खत्म, उसी समय खत्म हो गया। हाँ, हो जाएगा खत्म। सारा मैटर फिनिश हो गया। हम्म। अच्छा, एक चीज जैसे अभी आपने बोला ना, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं होता जब से ज्ञान में आ गई। पहले अगर मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने ऐसे कोई हाथ कर दे, अपना हथेली आप मेरे सामने कर देंगे, तो मुझे बहुत उलझन सी होती थी और बहुत तेज गुस्सा आता था। ऐसा क्यों होता था? कोई प्रीवियस होगी बात दीदी, हो सकता है लास्ट बर्थ में या इस बर्थ में कोई ऐसी बात हो, आत्मा ने रिकॉर्ड करी हो, मतलब हाथ ऐसे हाँ, वाला, मतलब ये वाला, सामने सामने बिल्कुल सामने आप ले आइए मेरे आंखों के सामने। ऐसे अब हाँ, ऐसे कोई सीधे सीधे थोड़ा ऐसे पलट करके। ऐसे।
हाँ, ऐसे आप मेरे आंखों के आपकी सामने आंखों को बस ढक बस रहा बस हूँ। जहां बंद करने की कोशिश कोई करता है तो मुझे बड़ी तेज उलझन और बहुत तेज गुस्सा आती, मतलब मैं रोक नहीं पाती हूँ अपने को। तो हो सकता है ये प्रीवियस बर्थ में या इस बर्थ में कोई ऐसी बात हुई जो आत्मा ने, जिससे पेन रिकॉर्ड कर लिया अपने अंदर। हाँ हाँ हाँ, मैंने, किसी ने भी आपकी आंखें ढकी और ऐसे बंद कर करके कुछ किया होगा मेरे साथ, या कुछ, मतलब आप गिर गए या कुछ भी घटना हुई, कुछ भी हुआ होगा तो उतना रिकॉर्ड हो गया वो है। ट्रॉमा रिकॉर्ड हो गया हमारे अंदर। जी। जैसे इन दीदी के अंदर वो ट्रॉमा रिकॉर्ड है कि मेरा हाथ भाई पकड़ा, तो अपने आप हाँ को बचाने के लिए उनको, जैसे आपने बताया ना, अभी उनको नहीं पता, ससुर है सासुर है कोई भी हो ना, वो अपने आप को जी, बचाने के लिए उस समय जो उनको समझ आएगा वो कर लेंगे। कर लेंगे हाँ। इसको ऑटोमेटिक फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। हाँ स्ट्रेस का है ये हार्मोन, जी। ऑटोमेटिकली है, ये अपने आप चलेगा। हम्म। तो दोनों को ये बात समझ में आ गई कि दोनों ही गलत नहीं थे, पर हाँ बात तो हो गई थी तो सॉरी बोलना है, तो अब मदर इन लॉ को भी ये बात समझ में आ गई आराम से, उन्होंने सॉल्व कर दी ये बात। समझ गई ना। जी। तो ये क्या ज्ञान सुनाया उनको, नहीं, ज्ञान जैसे तो कुछ नहीं हुआ क्या उसमें। परमात्मा बताया, नहीं। आत्मा बताई, नहीं। सेवा हो गई, सेवा हो गई। ये हमें, बहुत बड़ी सेवा हो गई ना, दो परिवार अलग हो रहे थे ना। यही हमारी सेवा है, कहीं पर डायरेक्ट कहीं पर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। पर ये क्यों, ये सेवा हम कैसे कर पाएंगे, क्यों कर पाएंगे, जब हमारी बुद्धि शांत होकर सब चीजों को परख पाएगी, परख पाएगी जी। समझ पाएगी, है ना। तो जी। हमें क्या करना है, पहले, इसीलिए हमें वृत्ति की शुद्धि करनी। बहुत समझ सही। में आ गया पॉइंट। अब जैसे हम किसी के संबंध संपर्क में आए, जैसे यही एक बात है, हम्म। उससे अपनी शुद्धि भी तो करनी पड़ेगी ना भाई, हमारे अंदर ये बात ना रह जाए। बिल्कुल। अब ये बात तो हम कर रहे हैं, ये स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, कितनी इजी हम्म। कर रहे हैं, यहाँ कोई इमोशंस नहीं है, ऐसे मतलब सांस ऊपर नीचे नहीं हो रही, तो समझ जाओ मतलब उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। जी। पर जब ये आज से कुछ साल पहले अगर हुआ होता तो अंदर थोड़ा बहुत तो खिटपिट होता था। बिल्कुल होता था, हम ही लोग कहते ना कि नहीं ये कोई तरीका थोड़े, बेचारी पकड़ ही रही थी ना, कैसे हाथ उठा दी, वो अंदर हम नहीं जा पाते। अंदर हम नहीं जा पाते। जैसे वो बोल रही थी अलग हो जाएंगे निकल जाओ, वही हम भी बोलते नहीं ये सही तरीका है। यही सही तरीका, हाँ। कलयुग के हिसाब से ये सही सही है। तरीका है, जी। यही सही तरीका है। तो ये अंदर जाने की जो है समझ ही नहीं है ना। हमारे पास उतनी समझ नहीं थी, हम हम्म। उतनी समझ नहीं थी, क्योंकि हमारी वृत्ति भी मैली, सभी की हो मैली गई। वृत्ति थी। जी जी, मली हो गई, पता ही तो नहीं। बाबा ने हम सब की वृत्ति को क्या किया, धीरे 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 क्लीन करना शुरू किया। जी। हाँ, तो हमारे जी। अंदर वो परख शक्ति बढ़ गई, बढ़ गई। हमारे कांटेक्ट में आते ही आत्माओं को शांति मिलने शुरू हो जाएगी। हाँ जी। उनकी उनकी जब शांति की स्थिति आएगी तो वो परख पाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। हम्म। तो ये आपने क्या कर दिया, सेवा कर दी, सेवा कर दी। सेवा भाई कर। जी, अभी जो मैंने बताया आपने कि मुझे गुस्सा आ जाता था, जब से मैं ज्ञान में आई ये बात खत्म हो गई, कभी समझ में नहीं आया, कभी समझने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिक खत्म हो ऑटोमेटिक सेवा हो गई ना, गया। हाँ। आपने ऑटोमेटिक अपनी सेवा कर ली। हाँ जी। तो आज हमें क्या समझने वाली बात है कि हमें, उस आत्मा को कोई ट्रॉमा था, उसको ये था कि भाई मैं इस बच्चे को बचा लूं, बिल्कुल राइट है, भाई मेरी बहू गिर ना जाए, बिल्कुल राइट इमोशन है, उसका हम्म। भी बिल्कुल राइट इमोशन है कि भाई अब हो गया मुझसे, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द हुआ उस टाइम पे, मुझे लगा टूट जाएगा मेरा हाथ, तो अपने, उनको वो ट्रॉमा था, हो सकता है इस बर्थ का, पिछले बर्थ का। अब आज हमें क्या करना है, ज्ञान और ध्यान से हमें सारे अंदर के ट्रॉमा निकालना है। अच्छा, किसी को ये ट्रॉमा हो सकता है कि मैं बहुत काम करता हूँ, ये भी अंदर बड़ा ट्रॉमा है, मेरे को तो पीसते ही रहते हैं, पीसते ही रहते हैं। हमारे सामने कुछ समय पहले ये बात आई, तो हमारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है कि भाई हम मशीन नहीं, या हमें इतना ही काम करना पड़ता है। किसी को ये ट्रॉमा होता है कि मुझे क्यों कह रहे हैं, इमोशनल हर्ट होते हैं। किसी को ये होता है कि उनको लगता है कि मुझे ही कह रहे हैं हर कोई, मेरी गलती है। हम्म। हर केस में, अच्छा कहीं भी कुछ हो रहा होगा ना, उसको लगे मेरी गलती है, बोलेंगे भी मेरी गलती है, मेरे भाई तुम तो यही कहोगे ना मेरी गलती है।
बोलते हैं, मुंह पे बोलेंगे कि तुम यही कहने वाले हो मेरी गलती, जबकि हम उसे कहे ना कहे उसको ऐसा लगेगा मेरी गलती है। अच्छा, कईयों को लगेगा कि मेरी जो है डिसरिस्पेक्ट हो रही है, बेइज्जती हो जाती है। अच्छा, उनकी नाक हमेशा इतनी कटी रहती है ना। एक भैया थे हमारे, उनकी ना नाक इतनी, मतलब हर बार तो मेरी नाक कट गई। मैंने कहा यार मेरे को तो साबुत नजर, तो उनको हंसाने के लिए मैंने कहा सही है, सब कुछ तो सही। नहीं नहीं, मैंने कहा आपकी नाक बहुत डिटेचेबल है भाई, एक सेकंड में आप काट देते हैं, लगा भी लेते हैं, काफी बड़ी शक्ति है आपके पास नाक। बड़ी सेंसिटिव अंग होता है, नाक पर थोड़ा भी लगे तो बड़ा तेज चुभता है। है ना, तो नाक कट जाती। तो आज हमें क्या करना है, ये हाँ, सारे जो भी हमारे अंदर ये इमोशनल ट्रॉमा है, हाँ। इनकी क्लीनिंग करनी है ज्ञान और ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारी सेवा है अपने लिए। अब क्यों करनी है ये समझ लेते हैं। सतयुग में बाबा हमें कहते हैं आप सब राज्य अधिकारी, सब राज्य अधिकारी आत्माएं, वहां पे राज्य अधिकारी, राजा बने। अब राजाओं के सामने ऐसे गूगल तो होगा नहीं वहां पे, नहीं होगा। नहीं होगा। अब सारे राज्य राज्य तो चलना है, सारे काम होने हैं, तो डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए ना। जब तक वृत्ति शुद्ध नहीं होगी, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर इमर्ज नहीं, हमारी समाने की शक्ति इमर्ज नहीं होगी, हमारे एडजस्ट करने की शक्ति इमर्ज रूप में नहीं। इसीलिए इस समय हमें अपनी वृत्ति का, चित्त का परिवर्तन करने के लिए चित्त की वृत्ति की शुद्धि करनी है, अपनी सेवा करके, स्वयं की सेवा करके। स्वयं की सेवा कैसे करेंगे, आज हम अपने अंदर जाएंगे और अपने अंदर से जो जो ट्रॉमा है, ये ट्रॉमा है ना, मुझे इतना काम करना, मैं सारी उम्र काम ही करती रहूंगी, कैसे के लिए बनी हूँ, कितनी सेवा करें, ट्रॉमा है। भाई जी, ट्रॉमा की थोड़ी हिंदी बता दीजिए। मुझे भी नहीं पता, अच्छा, चलिए ठीक ये है। भी एक ट्रॉमा है। बाबा अंग्रेजी बहुत बोलते हैं। मुझे भी नहीं पता ट्रॉमा सही कह रहे क्या हैं। होती हाँ है, जी। ये कोई अनुभव है। जी। सदमा, सदमा। वाह, बहुत बढ़िया। ना मैं एक बता रही हूँ सदमा। तो सदमा हमारे साथ कुछ हुआ, आत्मा ने रिकॉर्ड करा इस बर्थ में, पिछले बर्थ में, या उससे प्रीवियस बर्थ में, वो सदमा आया। उसका कोई कारण था, जैसे कि आंखों पे अभी हाथ रखने वाली बात हुई। तो आज से हमें जिन जिन आत्मा के हम संपर्क में आ रहे हैं, हम्म, वो हमारे अंदर से एक एक सदमे को, एक एक ट्रॉमा को, एक एक प्रॉब्लम को निकालने के निमित्त हैं। ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं, पर हम आत्मा से ही लड़ बैठते हैं, उसी से हमारे नया शुरू हो जाता है कार्य देखा। हमें लगता है कि हमें उसकी कमियां दिख रही हैं, उसकी नहीं दिखती हैं। वो आईना है हमारी कमियां दिखाने के लिए। अंदर खिटपिट होती रहती है, कईयों की ना ये खिटपिट होती रहती है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, एक्चुअली हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इतनी कमियों के साथ। तो हमें आज से एक क्लीनिंग प्रोसेस शुरू करेंगे, अपने अंदर सारी चीजों को निकालेंगे, और ये ज्ञान और ध्यान के जरिए हम अपनी क्लीनिंग करते चलेंगे। ध्यान से क्या होता है, आत्मा शक्तिशाली होती चली जाती है, और ज्ञान के जरिए हमें ये पता चलता है कि हमें ये काम करना है और ये नहीं करना, वो जरूरी होता है। अब इसको समझते हैं, जब हम अपनी क्लीनिंग कर लेते हैं तो बाबा हमें उन आत्माओं से मिलवाना शुरू कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक है, जिनको हम कभी नहीं जानते थे, जिनको सेवा बाबा हमारे जरिए सेवा करा, इंस्ट्रूमेंट। तो ये प्रैक्टिकल है कि बाबा या तो हमारे नयनों से सेवा करा लेगा, हमारे मुख के द्वारा कुछ भी बुलवा लेता है, ज्ञान नहीं होता फिर भी बोल लेते हैं, हमारे हाथों से, हमारी वाइब्रेशन से। बाबा को जब किसी बच्चे की सेवा करनी है, वो करेक्ट हमारे उस चीज से उसकी सेवा, हमारे आंखों के द्वारा, मुख के द्वारा, हमारी वृत्ति के द्वारा, इन सब से हमारी सेवा हमारे द्वारा करा सकते। इसीलिए हमें इस जीवन में सेवाधारी बन के रहना है, स्वयं की सेवा करते रहना है, और हमारे द्वारा औरों की सेवा बाबा हमसे कराएगा। जैसे जैसे हम अपनी चित्त की क्लीनिनेस, यानी कि वृत्ति को क्लीन करते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली उन आत्माओं को मैसेज चला जाएगा कि ये आत्मा मेरी
वो मदद कर सकते हैं। और वो हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे। ये अपने आप होगा, बिना टेलीफोन नंबर दिए भी आपके टेलीफोन नंबर रोटेट होने शुरू हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। तो आप जो है इस बात को नोटिस करेंगे हम सभी कि हमें जो है अपनी वृत्ति का परिवर्तन करने के लिए चित्त की शुद्धि करनी है, मन की शुद्धि करनी है, बुद्धि की शुद्धि करनी है। हमें हर ट्रॉमा को निकालना है, अपने सदमे को निकालना है, और हमें हर सीन में देखना है हमारे अंदर क्या चल रहा है। मानो किसी को हमने बोला कि आप खाना खा लीजिए, और वो कहते हैं नहीं अभी नहीं खाऊंगा, मेरे अंदर क्या चल रहा है। कईयों के अंदर चलेगा अरे इसके चक्कर में हम बैठे ही रहे हैं क्या, हम साफ ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपने एक बात बोली किसी को, हाँ, जैसे मानो किसी को बोला नहीं इसको ये खाने को मत दीजिए। जैसे हमारे घर में कोई आया, मानो कोई पेट आया, हम बोल रहे हैं कि नहीं इसको खाने को नहीं दीजिए, और हम बार बार बोले जा रहे हैं, तो हम ट्रॉमा में हैं, क्योंकि हमने इस बात से शुद्धि नहीं करी है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, या दोनों के अपने कार्मिक अकाउंट है। हम सिर्फ कह सकते हैं, हम आउटर कंट्रोल करने की कोशिश करें तो हम ट्रॉमा में हैं, हमें कंट्रोलिंग का संस्कार है। सामने वाला भी जब हमारी बात को नहीं सुन रहा, वो मानने को तैयार नहीं हो सकता, उसको मैंपन हो कि भाई ये इतना छोटा मुझसे क्यों ऐसे बोल रहा है, वो भी उसको और खिलाता चले जाएगा। उसके पास ट्रॉमा है एक मैंपन का। ये सारे सदमे, ये सारी रिकॉर्डिंग्स हमें सफाई करनी। जब कोई हमसे कुछ कह रहा है तो हमारे पास उतनी समझ शक्ति होनी चाहिए कि ये आत्मा मुझसे कुछ कह रही है, जरूर इसका कोई कारण है। उसी समय हमें परख लो। बुद्धि इतनी फास्ट हो, बुद्धि का यंत्र इतना शक्तिशाली होना चाहिए, और हमें उसी समय रुक कर सोचना है कि राइट है कि रॉन्ग है। हमें बह नहीं जाना मैंपन में। हो सकता है पहले हम ऐसे हों, इसकी शुद्धि करनी है। किसी को देखकर मानो कोई सामान गिर गया, हमारे मन बोले वेस्ट हो गया, तो हमें इसकी शुद्धि करनी है, क्योंकि ड्रामा में ये होना था। हमें ना वेस्टेज का बड़ा ट्रॉमा है अंदर, इसको भी हमें समझना है कि वेस्ट ना हो, वेस्ट ना हो, खराब ना हो, खराब ना हो, उस चक्कर में हम अपने आप को खराब करते हैं। ड्रामा का एक पॉइंट सामने रख के चलना है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वेस्ट करते रहना है। हम कंट्रोल ना करें किसी को, हम सिर्फ कह सकते हैं, बस कह सकते हैं। उसके बाद होना ना होना ड्रामा के ऊपर छोड़ना होगा हमें। ऐसे ही हमें हर केस में अपने चित्त की जो है क्लीनिंग, वृत्ति की सफाई करते चले जाना है, क्योंकि वृत्ति की सफाई करने के लिए ही हम ज्ञान सुनते हैं और ध्यान करते हैं। ये दो टूल हैं हमारी खुद की सफाई की। क्यों करना है ये अभी हमने बताया कि जो राजाएं आप कल के बनने जा रहे हैं, वहां पे गूगल नहीं है, कोई बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छा, आपके लिए कोई मंत्री भी नहीं, आपको खुद से ही डिसीजन लेना है। इसीलिए वहां डिसीजन लेने के लिए, वहां पर अपनी डिसीजन मेकिंग पावर इमर्ज रूप में रहे, यहाँ ये अपने आप को चित्त की सफाई करते चले। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जितना क्लीन होगा, बाबा उतना ही जो है कार्य अपना कराता चले जाएगा, और परमात्मा की शक्तियां हम तक आती चले जाएंगी। और इसके बाद जब हम ये कर लेंगे तो वहां पे हमारी ये सारी शक्तियां इमर्ज रूप में। तो आज हमने 2-3 सवालों के आंसर लिए। एक सवाल था कि हमें सेवा कैसे करनी चाहिए, आज उसका आंसर आ चुका है अपनी भी। बहुत बहुत खूबसूरती से आपने आंसर दिया भाई जी। नहीं, भाई जी ने नहीं दिया वाह ना। वाह 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 वाह। बाबा ने बहुत अच्छे से आंसर दे दिया, बिल्कुल बैठा दिया अंदर। और एक चीज मैं बोलूंगा, आप बोल रहे थे बीच में। हाँ जी। अ, जैसे जो सास बहू के बीच हुआ, हाँ जी। तो इसको ड्रामा के साथ साथ इसको ड्रामा भी तो समझ सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि मान लीजिए दो बड़े अच्छे हैं ना, पर ड्रामा में उसको उसे मारना था, वो कैसे मारते। पर फिर उनके परिस्थिति। ध्यान में नहीं ना, ड्रामा शब्द तो हम लोग बड़े इजीली समझ चुके हैं, जी। है ना। उन लोगों के लिए तो ड्रामा बोलेंगे तो एक और ड्रामा क्रिएट हो जाता नहीं, है। मैं उनके लिए नहीं, मैं अपने लिए बोल रही हूँ, हम अपने लिए बोल रहे हैं कि ये भी तो है ना कि दो बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनको उस सीन में मारना है। ये भी तो ड्रामा कराएगा ना, तो ड्रामा तो ऐसे लेके तो हम आएगा अपने तभी चित्त को तो ड्रामा शांत होगा। करना है। ऐसे तो हमें अपने चित्त, हमें वो रिकॉर्ड करके नहीं लेके जाना है। नहीं लेके जाना है, बहुत सही। पहले अपनी शुद्धि भी कर लेनी है। उसी समय शुद्धि हो रही है। जैसे वो बोल रहे हैं तो हाँ ऐसे कैसे हो गया, नहीं,
ड्रामा। हाँ हाँ। अकाउंट है, हमें हाथों हाथ हमें अपनी शुद्धि भी करते जानी है, तभी भाई हम उनको अगर हेल्प कर अगर पाएंगे। अगर हम ड्रामा को ले आए तो ड्रामा हो ही ना। बस कुछ नहीं होगा, फिर कुछ भी नहीं। हाँ ये हमें बहुत सब। अपनी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि ये तो होने वाला है हमारे आसपास ये सब। हमारे पास आत्माएं बाबा भेजेगा ही। जी जी। जब हम अपनी क्लीनिंग कर लेंगे ना, उस हिसाब से भेजेगा। फिर हमें हम्म। और क्लीनिंग के लिए लेके जाएंगे वो निमित्त हाँ बनेंगे हमारी सफाई की ओर। अच्छा, जिस आत्मा को ये ट्रॉमा है ना कि मुझे बहुत काम करना पड़ता है, उसको हाँ। काम मिलता ही रहेगा, सारी ठीक उम्र है। मजदूर बनेगा। हाँ और सतयुग में भी मजदूरी का काम बड़े अच्छे से मिलेगा। हाँ। ये परखना है कि मुझे बाबा के साथ जुड़ के ये सेवा है मेरी, जी इसके भान में नहीं आना। और कोई भी छोटा बड़ा काम होता ही नहीं, होता नहीं, कुछ नहीं होता। पोछा लगाना, सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सेवा करना, ये सब सेवाएं हैं हमारी। हम जहाँ पर भी हैं, आप अपने घरों में भी आप सेवा कर रहे हो शिव बाबा के बच्चों की, इसको यहाँ फिट करेंगे तो इजी हो जाएगा करना। नहीं तो जी हमें जी। कॉन्शियसनेस में आ जाएगा कि हम कर। इस क्लास से बहुत सारी चीजें मेरी क्लीनिंग हो गई हैं। जैसे अभी आपने बोला दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। कोई आ गया तो जैसे उसकी सेवाधारी हम है, ये बाबा का घर है, बाबा के बच्चे आए हैं, तो अब कोई आता है तो मुझे अंदर खिटपिट नहीं होती है। कोई कभी भी मांगे, जैसे कल मैं सोने जा रही थी दोपहर में, तो आंख में दवा डाली और जा रही थी सोने, बोले जूस निकाल देना। मैं तुरंत उठ के गई और जाकर के जूस निकाल के इनको दे दिया। बहुत नहीं बढ़िया। पहली पोजीशन होती तो मैं सोचती अरे अभी थोड़ी देर बाद निकालती हूँ ना, और न भी बोलती तो मन में तो चल जाता। मम्मी तो बोल ही लेते हैं। हाँ पक्का चल जाता कि जब जा रहे हैं लेटने तो जूस चाहिए, पता नहीं अभी खाए पिए हैं, जूस की क्या जरूरत, थोड़ी देर बाद नहीं ले सकते। क्या जरूरत। बोल नहीं पाती पर अंदर तो बोली जाती इतना सारा। ये तो ऐसे यही हमारे कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो हाँ जाते जी हाँ जी, तो ये खत्म होते जा रहे हैं। हैं। वही उस दिन कह रहे थे भाई जो पहले आप क्यों नहीं मिले। और समय था दीदी, ऐसा हाँ नहीं। वो तो हमें पता है बाबा कि से बाबा को मिलने के जब समय। मिलाना है तभी मिलाएंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसमें एक सवाल हमारा और था जिसका आंसर भी इसमें छुपा हुआ था कि मेरा मन कमजोर है या अच्छा है, मैं आज की अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ, मैं ये ज्ञान और ध्यान क्यों सुनूं। एक जी बच्चे ने मुझसे पूछा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है, उसने मुझे ऐसे मैं क्यों करूँ, ऐसे ऐसे ही बोला उसने। तो हम्म। फिर हमारी बात हो रही थी, बच्चा है, छोटा है, ये बात हो रही थी। मैंने कहा आपको ऐसा लगता है कि आप माइंड स्ट्रांग है कि हाँ। मैं कहा अच्छा, कभी गुस्सा आता है। हाँ आता है। मैं कहा अभी क्यों, अभी भी गुस्से में हो ना, कि हाँ ये तो हाँ नेचुरल है ना, सभी करते हैं। हाँ बस बस यहीं पर ही हम आपको बस इतनी ही बात बता देते हैं कि इस समय सभी वीक हैं। हाँ। क्योंकि जब हम पावरफुल होते हैं तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, कंट्रोल करना, इन कोई भी इमोशन को यूज नहीं करती आत्मा, जी। है ना। हम्म। अगर हम कमजोर हैं तो इन सबको यूज करते हैं। यही उसके हथियार है, तीनों के बीच में वो रहती है हमेशा घिरी हुई। बस बस बस, ये छोटी सी बात समझ जानी। जी जी ये जी। छोटी सी बात है, बहुत छोटी है। अगर हम मेंटली कमजोर हैं, आत्मिक लेवल पे कमजोर हैं, मन कमजोर है, तो हम ये सब चीजों को यूज करेंगे और हमें ये नॉर्मल नेचुरल लगेगा, क्योंकि बाहर ज्यादातर मेजोरिटी यही देखने में आ रहा है। लस्ट की फीलिंग है, गुस्सा है, क्रोध, वो लोभ है, लालच है ना, आलस्य है, यही तो है ना। तो अगर आत्मा कमजोर है तो ये सारी चीजें अवगुण को यूज करेगी, अगर आत्मा शक्तिशाली है तो अपने अंदर से गुणों को इमर्ज करते चले जाएगी हर से। तो जैसे जब वो दोनों बहनें जब आपस में लड़ रहे थे तो अवगुणों को यूज कर रहे थे, पर जैसी समझ में आ गए तो गुण इमर्ज हुए, समझने के गुण इमर्ज हुए, शांति का गुण इमर्ज हो गया। और वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम थी ही नहीं, उन्होंने सेकंड में सॉल्व कर लिया। मम्मी को ये भी एक्सेप्ट हो गया कि मैंने जितने भी थप्पड़ खाए कि ये वो नहीं था, और उनको ये भी एक्सेप्ट हो गया कि इन्होंने मेरे शुभ भावना के लिए ऐसा करा, मुझसे मिस्टेक हो गई, सॉल्व हो गया उसी समय में। तो ये हमें समझना है, यही है आत्मा की कमजोरी, मन की कमजोरी और मन की स्ट्रांगनेस, हमें इसको बाहर की चीजों से जोड़ के नहीं। तो आज ही कुछ सवाल थे पिछले दिनों के, क्योंकि पिछले दिनों से सवाल नहीं लिए जा रहे थे, तो आज ये सवाल हाँ मैंने उठाए, इसको सॉल्व
अब हम बात करेंगे कि क्या लेके जा रहे हो। आज ऑफिशियली तो हमारी बातें हो गई, और ये भी ऑफिशियली है वैसे, क्या लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हैं बताइए। हाँ भाई जी, आज तो बाबा ने भरपूर कर दिया, इतना भरपूर कर दिया, मैं तो दिन भर इसी में घूमती रहूंगी। ये है जैसे सेवा के निमित्त हम हैं। हम्म, मैं सदा सेवा के निमित्त हूँ। और ये घर बाबा का है, तो यहाँ जो भी आए, जो भी काम है, बाहर वाले आते हैं, बाहर से कोई, अंदर भी जो है वो सब बाबा के बच्चे हैं। तो ये तो वो भी पक्का था संपर्क पहले में आ से। रहा है ना, हमें जो भी चाहे हमारे सब्जी वाले भैया हैं, अ, हाँ हाँ चाहे हमारे धोबी भैया हैं, हमारे घर में जो बहन काम करने आती वो है। अब हमें कोई भी, चाहे हम कपड़े लेने जा रहे हैं, हम क्रॉकरी लेने जा रहे हैं, यही तो हमारे सेवा हम इनकी करेंगे, और जी किसकी करेंगे। जी। और सटल लेवल पर सारी जो है अपनी कमी कमजोरियां को, उसको क्लीन करना है। हम्म हम्म कलयुग में रिश्ते बोझ होते जा रहे हैं, हम्म क्योंकि वहां पर धन से रिश्ते निभाए जा रहे हैं, दिल से नहीं निभाए जा रहे हैं। हम्म। उन्होंने क्या दिया, फिर मुझे उतना देना है, ये इस बोझ तले मैं दब जाती हूँ। वो आएंगे तो ऐसा, वो बड़े आदमी है, उतना लेके आए, मैं कैसे दूंगी रिटर्न। पर वरना तो दीदी मैं, आप जो दे सकते हो ना, जी, वो विश्व का इस समय कोई भी बड़ा आदमी नहीं दे सकता। नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। तो तो खुश तो हमें, जाओ थोड़ा सा, अजी, थोड़े खुश तो हो जाओ भाई। हाँ भाई, मैं खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि बाबा ने पूरा डोज दे दिया ना आज, तो मैं बहुत खुश हूँ। हम्म। और वही सेवाधारी समझ के चलना है। इमोशनल जितने ड्रामा है उसको समाप्त कर देना है। वैसे भी इमोशनल ड्रामा तो अब हम लोगों का खत्म हो गया है। हम्म ड्रामा ड्रामा ही सारे ड्रामा को खत्म कर दिया है। हम्म, हम्म, यही है। हम्म। चलिए बहुत सुंदर, कमजोर और क्या आत्माओं लेके की जा रहे हैं। निशानियां जो आपने बता दिया लास्ट में, वो कमजोर आत्माओं की निशानियां है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसी में फंसी रहती है। हम्म, और जो शक्तिशाली आत्मा होती है, इनसे परे रहती है। हम्म। और बताइए, और क्या लेके जा रहे हैं बाकी सभी। कुछ लेके नहीं जा रहे हैं, आज कोई भी नहीं है। नहीं भैया, लेके तो बहुत कुछ जा रहे हैं। हम्म, बहुत कुछ अंदर समाया है। जैसा जैसा आपने बताया, उन सब चीजों को हमें विशेष ध्यान रखना है, सेवा का है। हम्म। और सबसे मेन बात तो ये है कि हमें अपने जो पुराने ट्रॉमास हैं उनको खत्म करना हमें स्वयं की सेवा पे हमेशा, मतलब है। जी। कार्यरत बोलते हैं ना, स्वयं की सेवा पर हम लोग बिल्कुल जैसे आर्मी वाले होते हैं, बिल्कुल काम पूरा अपना टाइमली करना ही करना है, स्वयं बस की। भैया, इसके लिए बुद्धि बहुत शार्प रखनी है कि कब हमारे पास कौन सा मौका आया है, बहुत सुंदर वो बात। हमें चेक करना है, वो अंदर एक हम ही बात कितना कर है। पाते हैं, ये हम्म, देखना है हम्म। ना। कभी कभी हम दुनिया में इतना फंसे होते हैं इधर उधर में कि जो आया है हम उसको उसी समय समझ नहीं पाते हैं, और अगर बाद में समझा तो फिर फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसको मेंटल खत्म कर सकते हैं। अगर आते समय हमने नहीं चेक किया तो हम उसको बाद में भी खत्म कर सकते हैं, इस, उसको इस आकाश देकर दो, वैसे। दो लेकिन पुरुषार्थ हैं। जी। दीदी, दो जी, पुरुषार्थ में दो, इसके लिए दो पुरुषार्थ कर सकते हैं हम। बताइए। दो चीजें सामने रखते हैं, एक तो जो भी हमसे मिल रहा है, जिससे भी आज के बाद हम मिलेंगे, हम्म। वो हमारी सेवा के लिए और हम उनकी सेवा के लिए, ऐसा पुरुषार्थ यहाँ कर लेंगे। ठीक। हमारी सेवा कैसे हो रहा है, वो हमारे अंदर वो पॉइंट को इमर्ज करेगा जो हमारी कमी है। हम्म। पहली चीज, क्योंकि हम हमें अगर नजर आए ना किसी की कमी, तो बेसिकली हमारी कमी है ना। दूसरी पॉइंट ये है कि हम जिससे मिल रहे हैं, हम सेवा के लिए मिल रहे हैं, तो हमें अपने अंदर ये पकड़, उस समय हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमें इसकी सेवा करनी है, ये तो फिर लेवता वाली स्थिति हो जाएगी। जी। हमसे लाइफ में बाबा से मिलने के बाद जो भी मिल रहा है, हम उसकी सेवाधारी हैं। और सबसे पहले बाबा ने बोला, पहले घर के चार पांच लोग, हम्म। सबसे हम्म। पहले वो तुम्हारी सेवाधारी, उसके बाद बाहर बाहर बाहर, अपने आप वो, और अपने आप वो दायरा बढ़ता चला जाए ऑटोमेटिकली। बाबा का काम है हमारा। तो ये पुरुषार्थ हमें करना है कि हमें जो हम कहते हैं ना कमियां नहीं दिखनी है, वो धीरे 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 क्लीन हो जाएंगे सारे। कि अगर जब हम इस पुरुषार्थ में रहेंगे कि हमसे जो भी मिल रहा है, वो हमारी सेवा के लिए मिल रहा है, हमारी क्लीनिंग के लिए मिल ठीक है। सुंदर भैया, बहुत। और आपने जब ये बात बताई बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल, की जब हम काम काम कहते हैं तो हमारे पास काम आते ही जाता है। रहा है। जाएगा दीदी। इसका बिल्कुल साक्षात उदाहरण हमारे यहाँ मधु है।
भैया दिन रात काम के लिए वो करती, परेशान होती रहती है, करती रहती हैं। अब मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। वो कुछ भक्ति मार्ग का भी है, कुछ अपना भी, पता नहीं कैसे काम करती हैं कि पूरे दिन उसी दुनिया में घूम। 101 घंटा सुबह पूजा कर लेंगी, मुझे तो इतना टाइम लगता है, मुझे तो इतना टाइम लगता है, और उसी में फंसी रहती है फिर पूरे दिन। अब मैं टहल के आई हूँ, अब मैं खाना नहीं बना सकती, मैं पहले बना के रख दूंगी, मैं थक जाती हूँ। मतलब वो काम ही काम, काम ही काम दिन भर उनके दिमाग में चलता रहता है, और रिलैक्स होने के लिए माइंड में समय नहीं है उनके पास। बुद्धि बुद्धि से काम होता रहता है, मतलब बुद्धि काम में बिजी रहती है, जबकि काम पता है आज हमारे पास बहुत कम है। अगर आप सच देखो बात है भैया। बहुत कम है, हमें चक्की से पीसना नहीं है, हम मशीन वॉशिंग मशीन में कपड़े धो जाते हैं, कितनी चीजें इजी हैं, खाना इजीली बन जाता है, कुछ हो जाता है, पर हमारे हमारी बुद्धि के अंदर काम वाला ट्रॉमा बैठा हो। बस अब समझ में आ गई ये बात, बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो हम तो अब समझ में आया कि उनका ऐसा क्यों चलता रहता है। कई बारी हम मन से सारे दिन इंगेज रहते हैं हम्म काम के अपने प्रति। हस्बैंड से, सॉरी, अपने हस्बैंड से भी कितना काम करा लेती हैं, और फिर भी उनके काम पूरे नहीं होते हैं। ऐसी आत्मा के काम और करो। उनके हस्बैंड भी परेशान रहते हैं कि झिकती रहती हैं, फिर सुनना तो जो घर में है उसे ही पड़ता है। काम काम काम, और मेरा ये नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, तो शिकायत परेशान रहती है ना आत्माएं काम काम के की, बड़ी लिए। शिकायत रहती है। है जी। वो उनको शिकायत रहती है काम से। जी भाई जी, ऐसा आप लोगों ने छेड़ा तो मुझे एक चीज याद आ गई। जैसे दीदी बता रही, दीदी आप मेरी बात सुन रही हैं? जी जी जी। अब थोड़ा सा जो है पास्ट में चली जाइए। तो जब हम्म चक्की नहीं थी और ये बने बनाए राशन नहीं मिलते थे ना, बहुत सारे कम काम लोग होते थे, खरीदते। हाँ हाँ। हाँ, महिलाएं जो है भोर में उठ करके भाई जी वो चक्की में आटा, जो क्या बोलते हैं, गेहूं पीस के आता दलिया था, है वो बनाती थी। धान कूट करके चावल बनाती थी। फिर उसके बाद बच्चों को देखना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना। और तब घरों में, हर घर में, आज तो एक दो नौकर होंगे ना, हर घर में वो काम करने वाले किसानों के घर में होते हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। उतने लोगों का खाना बनाना, खाना कहाँ बनता था? लकड़ी से, चूल्हे पर। हम्म लकड़ी गीली है, सूखी है, जैसी भी है। और महिलाएं खूब गाते गाते, उन लोगों का था कल जब गाते गाते वो चक्की चला रही हैं, पीस रही हैं, खाना बना रही हैं। इतना खुशनुमा माहौल होता था घर का। आज दो लोगों की रोटी सिर्फ बनानी है, चावल भी बना बनाया बाहर से आ गया। हाँ, इतना काम। बहुत सही कहा दीदी। सच में। ये एक बात बड़ी अच्छी बहुत। पता चली, हाँ मैं आप हाँ सबको बताना चाह रहे। अभी एक बहन के साथ हम लोग बैठे हुए थे सेंटर पे, तो बोली कि एक गांव है, उसका कुछ नाम बता रही थी, जिस पूरे गांव का खाना एक जगह बनता है। अरे वाह, वेरी हाँ वेरी गुड। सब एक संग वहाँ खाते हैं और एक संग बनाते हैं। तो अभी बहन ने कहा ना कि वो संग बैठ के गाना गाया करती थी माताएं, तो मुझे याद आया कि हमने, कितना सुंदर गांव होगा वहां पर, जो सारे लोग एक संग बनाते हैं और खाते होंगे। मेरे यहाँ गोमती नगर में एक एक ऐसा कॉलोनी बनी है जिसमें बस 15-20 मकान कुछ ऐसे होंगे। और वो यू शेप में है कॉलोनी, बाहर गेट लग गया, यू शेप में है। दो हम्म मंजिली शायद है, संभवतः। उसमें ज्यादातर रिटायर्ड लोग रहते हैं। हाँ जी, हाँ और जी। किसी, हाँ, किसी एक के घर में सब्जी बन गई, कोई जो है रायता बना लिया, कोई जैसे अरे जो जो वाह। पसंद हो। और फिर वो बीच में जो जगह बनती है ना, वो एक उनका आंगन बन गया है। वहीं पर वो बहुत डाइनिंग सुंदर। टेबल लगाते हैं, चाहे जो भी तखत रखते हो, जो भी रखते हो, वहीं बैठ के सब खाना खाते हैं मस्ती से। बाहर जो है वॉचमैन बैठा है, कोई और दिक्कत नहीं, जिस जो भी आ रहा है वॉचमैन निपटा रहा है। तो ऐसा उनका आंगन है, ऐसा उनका परिवार है, सब सेपरेट भी है और सब एक में भी है। सब बहुत सुंदर, ऐसी बहुत जगह बन गई हैं अभी, जी। है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं हाँ बहुत। हाँ। देखो ड्रामा कितनी सुंदर सुंदर चीजें भी तो ला रहा है ना हमारे सामने। जी जी जी। अगर ये सब भी हो रहा है तो ये सब भी ड्रामा में होएगा। वंडरफुल। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब हम लोग तो ड्रामा जैसे देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलिए भैया बताइए क्या क्या लेके जा रहे हैं आज, और बताइए और क्या लेके जा रहे हैं, यहाँ भी बताइए सभी, टाइम से हम सब फ्री हो जाएं आज। हाँ जी। ये लेके जा रहे हैं कि अपने आप, ये चीज सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना है। हम्म, अपने आप को हर ट्रॉमा से फ्री करना है, जो भी सेल्फ का ट्रॉमा है उससे अपने आप को फ्री करना है। और वृत्ति परिवर्तन की जो बात है, जो हमारे वृत्ति में जो अगर रहेगा कुछ भी,
तो फिर हम चाहे कितना भी ऊपर से उसको ढकने की कोशिश करें, वो चीज नहीं होने वाली है। नहीं होगी। वो वाइब्रेशन के थ्रू पता चल जाती है। हम्म, तो हमें सबसे पहले अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना है। वृत्ति परिवर्तन हो जाएगी तो फिर हम अपनी सेवा बहुत अच्छे से करते हैं। यही हमारी सबकी सबसे पहली सेवा यही है, पहले खुद को परिवर्तन करना, उसके बाद ही हम दूसरों के लिए वृद्धि कर सकते हैं। जब तक खुद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। ओम शांति। आज सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अपनी सेवा करने के लिए पहले वही व्यक्ति को ही शुद्ध 100% करना होगा। अभी भी जैसे वृत्ति तो क्लीन हम कर ही रहे हैं, जब से बाबा मिले हैं तो हम अपनी रोज सेवा ये करते ही हैं। बट अभी भी आज और समझ में आया कि और छोटी छोटी भी जो हमारी क्लीनिंग है अंदर अंदर की भी, वो भी अभी पूरी तरीके से 100% वृत्ति की क्लीनिंग जब तक नहीं होगी तो मतलब बाबा भी हमसे फिर सेवा ले नहीं ले पाएंगे। नहीं पाएंगे। इंस्ट्रूमेंट तो हम बन गए, पर इंस्ट्रूमेंट ही अगर खराब होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए पहले वो ये करना कि व्यक्ति को 100% क्लीन करना है। हम्म, शांति। अभी जो हम लोग हैं आज बाबा के समझाने के लिए, वो शुद्धिकरण अंदर तक का पवित्रता को धारण करेंगे। जैसे प्रैक्टिकली बात करें तो हम महिलाएं हैं, जैसे बर्तन साफ करते हैं, मोटा मोटा तो फटाफट भिगा के उतार लेते हैं, लास्ट में हमसे वो आयरन का एक आता है उससे रगड़ते कि मेरे अभी भी रह गया। तो आज बाबा ने उतनी डीप क्लीनिंग कर दी कि जो छोटा छोटा तुमसे छूट गया बच्चे उसको भी अब करो। अब समय है, वो छोटा छोटा कब बड़ा बन जाएगा वापस पता नहीं चलेगा। डीप क्लीनिंग आज बाबा ने और सुंदर रीति से समझाई। और एक बात मुझे आज और बहुत क्लियर हुई, जो बाबा ने कई बार पहले भी बोला है कि आप बच्चों को टिकट्स तो सबके पास में वीजा लेना है। मुझे भी बात चल रही थी तब मुझे वो आया, वीजा भी बच्चे किसी को 3 महीने का मिलता है, 6 महीने का, किसी को साल का, किसी को फिर परमानेंट रेजिडेंट हो जाता है। तो ये भी आपको डिसाइड करना है आपको कैसा वीजा लेना है। ये भी आज मुझे बड़ा सुंदर से उस टाइम पे आया तो बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि हमें अपनी वृत्ति को क्लीन करना है। उसके लिए मन और बुद्धि को पूरा साफ करना है। जब मन बुद्धि को क्लीन करेंगे तब वृत्ति अपने आप शुद्ध हो जाएगी और फिर हम स्वयं की भी सेवा कर पाएंगे और जो भी संबंध संपर्क में आएंगे उनकी भी अपने आप स्वतः ही सेवा होती रहेगी। किसी को ज्ञान सुनाना, आत्मज्ञान देना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार की सेवाएं हमें अपने आप ही समझ में आए। कईयों को तो जरूरी नहीं हम सबको ये आत्मज्ञान हमें सुनाना होगा, अपने आप होगा, हमारे से ही सेवा होती चलेगी। ओम शांति। आज की बात सुनकर मुझको लगा कि आदमी को समय और परिस्थिति का ज्ञान होता होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे जो घटना आपने बताया तो मैं तभी से यही सोच रहा था, उसकी परिस्थिति, उस सास और उस बहू की, वो परिस्थिति का ज्ञान नहीं था और समय का ज्ञान नहीं। ड्रामा का पता नहीं। ये एक ड्रामा था। वो समय और परिस्थिति का जब ज्ञान आदमी के अंदर हो तो ऐसा घटना नहीं हो सकती। ओम शांति। ओम शांति। आज के क्लास से बस यही सीखने को मिला कि अपने वृत्ति को चेंज करना है, क्योंकि वृत्ति में जो बैठे हैं उसको समाप्त करके आप तभी हम आगे बढ़ते हैं, तभी हमारे वाइब्रेशन से हम दूसरे को सेवा दे पाएंगे। पहले स्वयं की सेवा यही है कि पहले अपने अंदर की जितनी भी जो जो अंदर में जो ट्रॉमा है, जो अंदर की उसकी सफाई करना। जो भी अंदर हमारे ट्रॉमा है, जो भी बातें छुपी हुई हैं, उसको और ढकना नहीं, उसको बढ़ाना नहीं, उसको खत्म करते जाना अंदर से।
ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले हमारी जो सोच है कैसी भी है तो उसे बिल्कुल शुद्ध रखनी है। सदा अच्छा सोचना, अच्छा करना है, सबके प्रति शुभकामना रखनी है, किसी का भी बुरा नहीं सोचना है और सबसे मिलके रहना है, भाई भाई की तरह। ओम शांति। और उसके लिए हमें ज्ञान का ही पॉइंट यूज करना है कि हम आत्माएं अलग हैं, गलत नहीं है, सब भाई भाई हैं और हमारा सबसे आदि अविनाशी संबंध जैसे बाबा के साथ। चलिए, बहुत सुंदर। आज हम अपनी बात को यहीं पर ही विराम लगाते हैं। कोई कुछ कहना पूछना चाहता, कुछ बताना चाहते हैं? चलिए, हम मिलते हैं कल और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। अभी चक्रा रीडिंग के लिए नेक्स्ट क्लास है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। जी, सभी।